क्योंकि आज के खुतबे का उन्वान और मौजू है कि नमाज ना पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है और ये लोग कहाँ जाएंगे। तो आप देखें कि जब मुअज्जिन अज़ान देता है तो वो कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। और अज़ान देने वाला दिन में 5 मरतबा ये ऐलान करता है, 5 मरतबा लोगों को आवाज़ देता है कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। लेकिन मुअज्जिन की इस आवाज़ पर, इस ऐलान पर बहुत थोड़े लोग अपने घर को छोड़कर मस्जिद की तरफ आते हैं। हालांकि दिन में 5 मरतबा जो ऐलान हो रहा है, तो भाई सोचने की बात है कि एक आदमी दिन में 5 मरतबा ऐलान कर रहा है तो वो कोई ख़ास बात, ख़ास मैसेज आपको दे रहा है। ये तो नहीं कि हाँ दिन में 5 मरतबा वो ऐलान कर रहा है, वो कोई उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है इसलिए। नहीं नहीं, दिमागी तवाज़ुन ठीक है। 5 मरतबा वो आपको जो नमाज के लिए बुला रहा है, ये अल्लाह का हुक्म है। तो वो ऐलान करके फ़ारिग हो जाता है कि भाई हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। और साथ ही कह देता है कि हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कि नमाज पढ़ना यही कामयाबी है। और ये कामयाबी इसका इंसान को आखिरत में पता चलेगा। दुनिया में पता इसलिए नहीं चल रहा कि इंसान को वो कामयाबी सामने नज़र नहीं आ रही। इंसान समझता है ना कि जो फ़ायदा मुझे सामने नज़र आ रहा हो ये मेरा फ़ायदा है, जो नुकसान मुझे आँखों के सामने आ रहा है वो मेरा नुकसान है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत की जो चीज़ें हैं, जज़ा और सज़ा है, अल्लाह ने उसको मख्फी रख दिया है। तो मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा कहता है कि हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ। उससे पहले कहता है कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। तो साथ क्या देता है कि हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो गोया कि नमाज के अंदर ही अल्लाह ने कामयाबी रखी है। नमाज को छोड़कर इंसान अगर किसी और जगह पर कामयाबी हासिल करे, उसे किसी जगह पर कामयाबी नहीं मिलेगी। हर जगह पर उसे एक ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अज़ान सुनने वाले के लिए हुक्म है कि जब मुअज्जिन के हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो आपने जवाब में कहना है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब बाज़ औक़ात ना जहन के अंदर एक इश्काल पैदा होता है कि भाई देखें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो किसी गलत काम पर आदमी कहता है। कोई गलत काम देखा तो फ़ौरन आपकी ज़ुबान से निकलता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? हय्या अलस सलाह पर भी यही कहना है और हय्या अलल फलाह पर भी यही कहना है। इसकी क्या वजह है? तो इसके अगर माने को आप देखें तो इसका मतलब है कि नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की ताकत अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही के पास है। अब अल्लाह उसको तौफीक देते हैं कि जो नेकी करने की कोशिश करे। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला किसी फ़रिश्ते के ज़रिए रोज़ाना एक फ़रिश्ता आपके घर सुबह भेज दें, वो फ़रिश्ता आकर आपके दरवाज़े की दस्तक दे, आपको हाथ से पकड़ कर मस्जिद में लाए और आपसे कहे कि चलो भाई नमाज़ पढ़ लो। अगली नमाज आए तो फिर ऐसे करे, असर आए तो फिर ऐसे करे, मगरिब आए फिर ऐसे करे, इशा आए फिर ऐसे करे। ऐसे नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला की एक तौफीक है। तौफीक उसको मिलती है कि जो तौफीक हासिल करने की कोशिश करता है। तो जो कोशिश ना करे अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं देते। तो हय्या अलल फलाह पर भी यही कि नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की ताकत अल्लाह ही के पास है। अब जो आदमी जिसने मुअज्जिन की इस आवाज़ को सुना, घर छोड़कर मस्जिद के अंदर आ गया, तो इस आदमी के दिल में नमाज पढ़ने की एक तो फ़िक्र थी और दूसरा अल्लाह का जो हुक्म इस पर फ़र्ज़ था, उस हुक्म की तड़प इसके दिल के अंदर थी। अल्लाह ताला ने रास्ता आसान कर दिया कि नुवल्लिही मा तवल्ला। इंसान जिस तरफ रुख करता है अल्लाह ताला उसको उसी तरफ फेर देते हैं।
तो जो आदमी नेकी का इरादा करके निकलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता आसान कर देते हैं। और जो सिर्फ सोचता रहता है कि हाँ हाँ नमाज़ पढ़ूँगा, कल शुरू करूँगा, अगले हफ्ते से शुरू करूँगा, और ऐसे करते करते इसकी ज़िंदगी का इख्तिताम तो आ जाता है लेकिन इसकी नमाज शुरू नहीं होती, क्योंकि इसका जो इरादा है वो इरादा पुख्ता नहीं है। अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म कि जो अल्लाह ने कुरान के अंदर मुतअद्दिद मरतबा जिसका तज़किरा किया है, उसकी अहमियत इस आदमी के दिल में नहीं है। क्योंकि किसी काम की अहमियत जब इंसान के दिल के अंदर हो तो इंसान उसको जल्दी जल्दी करता है। उसे ये फ़िक्र लायक होती है कि इतना बड़ा काम है, इसको मैं जल्दी से करूं। तो इसी तरह जब फजर की अज़ान होती है तो मुअज़्ज़िन कहता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है, सोना बेहतर नहीं है, उठकर नमाज पढ़नी ये बेहतर है। और इस आवाज़ को सुनने वाले उस वक़्त बहुत थोड़े लोग होते हैं, लेकिन जिसके कानों के अंदर भी आवाज़ पड़े तो वो आगे से जवाब दे कि सदक़ता व बररता, कि तूने सच कहा और तू बरी हो गया। अब तेरे इस ऐलान के बाद अगर कोई नमाज़ पढ़ने आ जाए तो फिर भी ठीक है, अगर कोई नहीं आता तो फिर भी इसका गुनाह आप पर नहीं है, इसका गुनाह उस नमाज छोड़ने वाले पर है। हालांकि मुअज़्ज़िन ने तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी कि नमाज नींद से बेहतर है, सोना बेहतर नहीं है। उस गर्म बिस्तर को छोड़कर मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, ये इस आदमी के लिए बेहतर है, दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। इसी तरह जब अकामत होती है, तकबीर कही जाती है, तो उस वक़्त हय्य अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह कि तहकीक नमाज खड़ी हो गई है, तो इसका जवाब आपने देना है अक़ामहल्लाहु व अदामहा, अल्लाह ताला नमाज को इसी तरह कायम दायम रखे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में आता है कि जब नमाज का हुक्म नाजिल हुआ तो सहाबा बड़े खुश हुए, इतने खुश हुए, फरमाने लगे कि हमें बराह रास्त अल्लाह से लेने का ज़रिया मिल गया है, बराह रास्त अल्लाह से बात और मुलाकात का ज़रिया मिल गया है। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम नमाज के हुक्म के बाद वो तो खुश हुए थे, लेकिन आज नमाज के लिए जब हमें बुलाया जाता है, मुअज़्ज़िन जब ऐलान करता है, तो उस वक़्त हम अपने उन तमाम कामों के अंदर मसरूफ़ होते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती। तो कितने सोचने की बात है भाई कि एक दौर में ऐसे लोग थे कि जो नमाज का हुक्म नाज़िल होने पर खुश हुए थे कि हमें बराह रास्त अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया मिल गया है, और वह नमाज जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो आज देखें हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज ना पढ़कर अल्लाह के नबी की आँखों को ठंडक पहुँचा रहे हैं या दुख पहुँचा रहे हैं। फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है, कि मोमिन का जो उरूज है वो नमाज के अंदर है। और मैंने पिछले जुमे के अंदर भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह ने अपने महबूब को नमाज ज़मीन से आसमान पर बुलाकर नमाज अता की। तो मुअज़्ज़िन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके आज़ाद हो जाता है, कोई नमाज़ पढ़ने आए या ना आए उसकी मर्ज़ी है। अब जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसका नुकसान क्या है? या फिर आज जब किसी को नमाज के लिए कहा जाए तो लोगों के बहाने क्या होते हैं? तो सबसे पहला बहाना तो ये होता है कि भाई मुझे टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने का। अब देखें, ये बात वो आदमी कर रहा है जो मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है, जो कुरान पर अल्लाह के नबी पर ईमान रखने वाला है, जो सरेआम कहता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये उसका जवाब है, वो कहता है भाई मुझे टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने का। कितना अजीब जवाब है भाई कि मुझे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता।
हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दुनिया में जो भेजा है, जिस मकसद के लिए भेजा है, या माशरल जिन्नि वल इंसी इल्ला लियाबुदून, ये मकसद है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और एक तरफ इंसान की दुनिया में आने का मकसद, और दूसरी तरफ एक मुसलमान का जवाब जो कहता है मुझे नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा भाई, आपको कारोबार तिजारत का टाइम मिल रहा है तो आप कारोबार तिजारत के लिए टाइम निकाल रहे हैं, नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते आप? वो जी क्या करें, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता, तो जब टाइम मिलेगा तो फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगा। भाई हकीकत में बात यह है कि टाइम मिलने की बात नहीं, बल्कि इस आदमी के दिल के अंदर अल्लाह की इबादत, अल्लाह की याद, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आज अगर इसको कोई छोटे से ओहदे वाला आदमी बुला ले तो फ़ौरन भाग कर जाता है, दौड़ कर जाता है। क्यों? वो जो मुझे फ़लाँ ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? उसने कोई मेरे साथ बात करनी है, कोई हमारा काम है, या उसके साथ मेरी कोई मीटिंग है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो 2 टके के आदमी के बुलाने पर ये फ़ौरन भाग कर चला जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो दिन में 5 मरतबा ऐलान होता है, उन 5 मरतबा के ऐलान से इस आदमी के दिलो दिमाग के अंदर एक जूं तक भी नहीं रेंगती। तो हकीकत में दिल के अंदर नमाज की अहमियत नहीं है, ईमान की अहमियत नहीं है कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अगर आज हमें पता चल जाए कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है और आखिरत के अंदर ईमान का कितना बड़ा मकाम है, तो हकीकत बात है कि हम सब कुछ छोड़ दें। तो ये जवाब बड़ा एक गौर व तलब जवाब है कि भाई इस पर अगर आदमी गौर करे तो बड़ा अजीब महसूस होता है कि ये वो आदमी जवाब दे रहा है कि जो मुसलमान है, मुसलमान होकर वो कहता है भाई मुझे टाइम नहीं मिलता। भाई अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए ही भेजा है, हमारे दुनिया में आने का यही मकसद है, बाकी इसके अलावा कोई और चीज़ हमारा मकसद नहीं है। कारोबार, तिजारत, बिज़नेस, मुलाजमत, नौकरी, इसी तरह पढ़ाई, ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं ये इंसान की ज़रूरत हैं। इंसान का मकसद हरगिज़ नहीं है ये चीज़ें। अब देखें कि हमने जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको मकसद बना दिया और जो मकसद था उसको हमने ज़रूरत बना दी। आप देखें कि ये पहला एक बहाना और हीला किया जाता है। अच्छा, दूसरा अगर आप पूछें कि भाई नमाज नहीं पढ़ते, लोग कहते हो जी मेरे कपड़े ख़राब हैं। अच्छा भाई आपके कपड़े कैसे ख़राब हो गए? ओ जी मेरे कपड़ों को कोई गंदगी लगी है। अच्छा ये कपड़े क्या साफ़ नहीं हो सकते? आज ख़राब, कल ख़राब, परसों ख़राब, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, ज़िंदगी के 50 साल गुजर गए लेकिन इस आदमी के कपड़े अभी तक ठीक नहीं हुए। चलें अगर ये उज़र औरतें करें तो समझ आती है कि हाँ औरत के कपड़े हर महीने ख़राब हो जाते हैं, उसे एक हैज़ की जो बीमारी है वो आ जाती है, ये चीज़ समझ आती है। लेकिन इस मर्द के कपड़े कैसे ख़राब हो गए? क्या ये जो ख़राब कपड़े हैं ये साफ़ नहीं हो सकते? ख़राब कपड़ों के साथ दाएं बाएं फिर रहा है, वो नापाक कपड़े या नापाक जिस्म जब लेकर ये दुकान पर बैठेगा तो कहाँ बरकतें नाज़िल होंगी भाई? या वो नापाक कपड़े और नापाक जिस्म लेकर जब दाएं बाएं फिरेगा तो अल्लाह की रहमत कैसे इस पर होगी? गुस्ले जनाबत के मुतालिक फरमाया कि जो आदमी सुबह का सूरज निकलने के बाद भी लेटा रहता है, अल्लाह के फरिश्ते इस आदमी पर लानत करते हैं। इसलिए कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, कोई गंदगी लग जाती है, लेकिन वो साफ़ भी तो हो सकते हैं ना। अब ये थोड़ा है कि वो ऐसी गंदगी है जो ज़िंदगी के 70 साल या सारी ज़िंदगी वो ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए ये अपने आप को हकीकत में धोखा देना है।
कपड़े ख़राब हो गए हैं, फ़ौरन आप उन कपड़ों को साफ़ करें, धोएं। आज के दौर में कौन से कपड़ों की कमी है? एक दौर ऐसा भी था कि उस दौर के अंदर मर्द और औरत के पास एक ही लिबास होता था। कई सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में इस तरह के वाक़यात आते हैं। एक वाक़या इस तरह भी है कि एक सहाबी कपड़ा लेकर वो पहनकर मस्जिद के अंदर आकर नमाज़ पढ़ते थे और नमाज के फ़ौरन बाद वो फ़र्ज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद जल्दी छोड़ के चले जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उनको रोक लिया, पूछा कि भाई आप जल्दी क्यों चले जाते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मेरी और मेरी बीवी के पास एक ही सूट है, एक ही जोड़ा है, मैं फ़र्ज़ पढ़ के जल्दी इसलिए चला जाता हूँ ताकि मेरी बीवी नमाज़ पढ़े, उसकी नमाज कज़ा ना हो। एक दौर तो वो था, लेकिन आज कपड़े नापाक ये तो कोई बहाना नहीं है, ये अपने आप को धोखा देना है। आप देखें कि हर आदमी के पास गर्मियों के अलग, सर्दियों के अलग, दरमियाने मौसम के अलग हर तरह के सूट हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर ये कहना कि जी मेरे कपड़े नापाक हैं इसी में नमाज नहीं पढ़ रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि अपने आप को पेशाब की छींटों से बचाओ, बल्कि यहाँ तक हुक्म दिया कि जिस तरफ हवा चल रही हो उस तरफ आपने मुंह करके पेशाब नहीं करना खुली जगह पर, क्योंकि वो सारे छींटे आपके कपड़ों पर पड़ेंगे। तो फरमाया कि मेराज के रात मैंने एक आदमी को आग में जलता हुआ देखा। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन आदमी है, इसे सज़ा क्यों मिल रही है? तो जिब्राइल अमीन ने कहा अल्लाह के नबी ये पेशाब की छींटों से बचता नहीं था। उस आदमी को इस वजह से जहन्नम की आग के अंदर सज़ा दी जा रही है कि जो पेशाब की छींटों से बच नहीं रहा था दुनिया के अंदर। तो अब हमारा ये उज़र कि जी मेरे कपड़े ठीक नहीं, तो ये बिल्कुल एक गलत उज़र है और ये अपने आप को धोखा देना है। तीसरा उज़र ये किया जाता है कि जी मेरे पास मैं अभी आपके पीछे आ रहा हूँ, आप जाएं मैं आता हूँ, एक नमाज, दो नमाज, तीन नमाज। तो ऐसे ही दूसरे आदमी को बज़ाहिर वो धोखा दे रहा होता है कि हाँ इस बंदे को मैंने गोली करवा दी, इसने मुझे नमाज की दावत दी थी, मैंने इसे कहा कि भाई आप जाओ मैं आ रहा हूँ, वो नमाज़ पढ़ने चला गया, मैं नहीं गया। हकीकत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आदमी को पसंद नहीं किया कि ये रब के घर के अंदर आए। अब इस बंदे को सोचना चाहिए कि मेरे वो कौन से जराइम हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने मुझे अपने घर से रोक दिया है। अगर उसने दुनिया के अंदर मुझे अपने घर से रोक दिया तो क़यामत वाले दिन मुझे जन्नत में कैसे दाखिल करेगा? वहाँ से तो बदरजे औला रोक दिया जाएगा। अब तीसरा उज़र ये किया जाता है कि जी मैं दुकान पर बैठा होता हूँ, अगर मैं दुकान से उठकर चला जाऊँ तो ज़ाहिरी बात है दुकान कौन संभालेगा? हालांकि मुअज़्ज़िन ने जो ऐलान किया था उसमें उसने कहा था कि हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अब इस आदमी को ये ऐलान सामने रखना चाहिए कि यहाँ दुकान पर बैठना, आज़ान सुन के ये कामयाबी नहीं है, ये तो सिर्फ चंद वक्त, चंद अरसे के लिए ये पैसा मेरे पास रहेगा। लेकिन हकीकी कामयाबी क्या है कि उस दुकान को छोड़कर मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ना जमात के साथ। अब पांचवा उज़र लोगों का ये होता है कि जी आप मेरे लिए दुआ करें। अच्छा भाई आप दुआ करें मैं नमाजी बन जाऊं, भाई खाली दुआ से काम नहीं चलेगा। अब देखें कि अगर दूसरी तरफ हम इस बात को लागू नहीं करते, ये जो उज़र है या ये जो एक फार्मूला हमने अपने सामने घड़ लिया है कि आप मेरे लिए दुआ करें, तो क्या हम ये क्यों नहीं करते कि घर बैठ कर कहें हाँ जी आप मेरे लिए दुआ करें तो मेरे पास पैसे आ जाएं, इसी तरह मुझे काम पर जाना ना पड़े, सारा काम हो जाए। ऐसे नहीं होता। हर आदमी ये जानता है कि भाई सुबह उठकर दुकान पर जाऊंगा, कारखाना खोलूंगा, ड्यूटी पर जाऊंगा तो फिर मेरे पास पैसे आएंगे। ये जो असबाब हैं इनको इख्तियार करना लाजमी है। तो देखें
उन असबाब को हम इख्तियार करने के लिए कितने फ़िक्रमंद हैं। लेकिन जब नमाज की बारी आती है हम कहते हैं जी आप मेरे लिए दुआ करें, तो खाली मेरी दुआ से काम नहीं बनेगा, या एक नमाज पढ़ने वाला जो आदमी है उसकी खाली दुआ से काम नहीं बनेगा, बल्कि अमलन अपने घर से घर को छोड़कर घर के दरवाजे से बाहर निकलकर जाना पड़ेगा। तो आज ये हमारे कुछ उज़्र हैं कि जो नमाज ना पढ़ने के हमारे हीले और बहाने होते हैं। तो ये सारे हीले बहाने हकीकत में ये एक शैतानी वसवास और शैतानी ख्यालात होते हैं ये। और आखिरत के अंदर ये तमाम के तमाम हीले बहाने ना वहाँ पर काम आएंगे, ना इंसान को वहाँ पर बचा सकेंगे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जब जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे अपने बुरे आमाल की वजह से, तो उस वक्त जन्नती जो होंगे वो नेक आमाल की वजह से अल्लाह उनको जन्नत में भेज देंगे। अब एक जन्नती उसके दिल में एक बात पैदा होगी कि यार दुनिया के अंदर फ़लाँ बंदा मेरे साथ कारोबार करता था, रहता था, तो आज वो कहाँ पर है, जन्नत के अंदर है या जहन्नम के अंदर है, मुझे पता नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम पर्दे हटाकर इसको वो बंदा दिखाएंगे और वो जहन्नम के अंदर होगा। तो जब इसे ये जन्नती जहन्नम के अंदर देखेगा उसे, तो उसके बाद उसे पूछेगा कि यहाँ जहन्नम के अंदर तुम कैसे आ गए हो। मा सलकाकुम फी सकर, कि ये जहन्नम में आने का क्या ज़रिया बना, क्या चीज़ सामने आ गई कि जिसकी वजह से तुम जहन्नम के अंदर आ गए, वो कौन से अमाल थे। तो आगे से ये जहन्नमी कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों और जहन्नमियों की आपस में गुफ्तगू करवाएंगे दरमियान के सारे पर्दे हटाकर। तो उस वक़्त जब जन्नती जहन्नमी